यो व्हाट्स अप गैंगस्टर्स, दिस योर बॉय डैनिक्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट एग्जैक्टली ये है कि युवराज सिंह, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर युवराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। वो क्या था? वो ये था कि जब 2007-2011 वर्ल्ड कप्स में जब खेला जा रहा था, बीच में जो मैचेस खेले जा रहे थे, इस बीच में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था हमारी इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। और कप्तान कौन थे? MS धोनी कप्तान थे। इस बीच में ये हुई बात कि अब इस टीम में कौन रहेगा। और अब जाहिर सी बात है कि हर एक कप्तान का एक फेवरेट होता है जो हमेशा कप्तान उसको बैक करता है, बैक सपोर्ट रखता है, और चांसेस रहते हैं कि वो बंदा हमेशा टीम में कहीं ना कहीं किसी भी मौके पर खेलते रहे। इस बीच में युवराज सिंह को ये सवाल पूछा गया कि आप हमको बताइए कि आपको क्या लगता है MS धोनी ने किसको बैक किया। युवराज सिंह ने अपने बेबाक अंदाज में ये सारी चीजें कह डाली कि MS ने हमेशा सुरेश रैना को बैक किया है। सुरेश रैना को क्यों बैक किया है? सुरेश रैना हमेशा एक MS धोनी के सॉफ्ट कॉर्नर रहे हैं, एक अच्छा खिलाड़ी तो ऑब्वियस सी बातें हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन दोनों के बीच में था, एक जुगलबंदी अच्छी थी, दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों का बहुत बेहतरीन होता था जब भी पार्टनरशिप अच्छी होती थी, क्योंकि वो लोग दोनों इस पोजीशन पे खेलते थे कि एक साथ उन्होंने बहुत मैचेस खेले हैं। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी हमेशा रैना को बैक करते थे, ये युवराज ने कहा। युवराज ने और एक बहुत बड़ी बात की कि मैं देखो 2007 में मेरा बहुत बड़ा योगदान था। 2007 की T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पूरे मैच में बहुत बेहतरीन खेले थे, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेले थे। सब जानते हैं 2007 के T20 वर्ल्ड कप के बारे में कि युवराज का क्या योगदान था उस मैच में, उस सीरीज में। उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप में भी, जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी युवराज सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन युवराज सिंह ने हमेशा ये चीज़ कही है कि मैं हमेशा शक के दायरे में उस वे में नहीं, शक के दायरे में एग्जैक्टली मैं बता दे रहा हूँ, एग्जैक्ट सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ। उनके बैट को लेके बहुत सवाल उठे थे, जिस बैट से वो खेलते थे। उनका कहना है कि मेरे बैट पर यह सवाल उठा था कि मेरे बैट में क्या फाइबर का यूज किया गया है, फाइबर है क्या मेरे बैट में। और एक अंपायर ने यह भी चीज कही थी कि आपके अगर बैट में फाइबर है, और अगर है तो क्या वो लीगल है, आप इस चीज को क्लियर करें। इवन गिलक्रिस्ट ने भी ये सवाल उठाया था युवराज सिंह को कि आपने बैट कहां से बनवाया है। तो युवराज सिंह ने यह कहा कि वो बैट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। दो बैट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थे, एक 2007 के T20 वाले और सेकंड 2011 का वर्ल्ड कप वाला। उन्होंने इन दोनों बैट्स के बारे में जिक्र किया और कहा कि मेरे इन बैट्स को मैंने चेक भी करने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि बैट को चेक करना है, तो युवराज सिंह ने कहा बिल्कुल बेशक आप इसको चेक कीजिए। बैट्स की चेकिंग हुई, उसके बाद भी बैट में कुछ नहीं निकला, बैट बिल्कुल नॉर्मल एंड लीगल था। युवराज सिंह ने यह कहा कि मेरा स्पोर्ट, मेरा खेल और मेरी लगन और मेरा बैट, ये मेरे ही साथी थे जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और मेरे प्रदर्शन को और अच्छा बनाया और फॉर्म में मैं आया। इसमें किसी फाइबर का यूज नहीं है, किसी स्टील का यूज नहीं है। सचिन तेंदुलकर के बैट को भी लेकर आवाज उठी थी। ऐसे हमेशा बहुत ज्यादा तामझाम होते रहा है। उस दौर में ये हुआ है कि बैट में क्या कुछ है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हाई एंड बहुत ही हार्ड चेकिंग के थ्रू ये सारे इक्विपमेंट्स गुजरते हैं, कुछ भी ऐसा तामझाम नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई खिलाड़ी अगर जरूरत से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा, बहुत बेहतरीन खेल रहा और कंटिन्यू फॉर्म में है, तो किसी ना किसी इंसान को चुल मचती है, तो वो हमेशा ऐसी बातें कर डालते हैं और शक के दायरे में ढकेल देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उस इंसान के साथ, उसके करियर के साथ क्या हो सकता है। यही युवराज सिंह के साथ हुआ, लेकिन हर इल्जाम हट चुका उनके ऊपर से और वो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बैट में कोई फाइबर नहीं था। उन्होंने सब अपनी लगन और अपने स्पोर्ट से ही मैच को हासिल किया, अपनी पोजीशन को, अपने फॉर्म को हासिल किया। उनका यह भी कहना है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होता था बहुत टफ था मेरे लिए भी टफ था एंड यूसुफ पठान के लिए भी टफ था। यूसुफ पठान उस टाइम पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। उस दौर में सिलेक्शन इतने टफ होते थे क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी, आपको पता है, सारे बड़े बड़े जितने खिलाड़ी जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, सारे 2007 से 2011 के वर्ल्ड कप के बीच के ही हैं बड़े नंबर। और उस बीच में युवराज सिंह एंड यूसुफ पठान को अपनी टीम में जगह बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। बट जहां रैना उतने ज्यादा फॉर्म में नहीं थे, नॉर्मल खेल रहे थे, बुरा नहीं खेल रहे थे, अच्छा ही खेल रहे थे, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी के बैक सपोर्ट की वजह से सुरेश रैना को टीम में जगह मिल जाती रही। मुझे भी जगह मिली, युवराज सिंह ने कहा मुझे भी जगह मिली। वजह यह थी कि किसी के पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर उस वक्त हाई लेवल का लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था, और ऐसा नहीं था जो विकेट्स भी निकाल रहा हो और बैटिंग भी अच्छा कर रहा हो। युवराज सिंह ने कहा कि मैं एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर था उस टाइम पे भी,
और मैंने बहुत सारे विकेट्स भी उस वक्त निकाले और मेरी बैटिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। मैं एक अच्छे फॉर्म में था, जिसकी वजह से मजबूरी ये हो गई थी कि मुझे टीम में लिया जाए, क्योंकि एमएस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह को टॉप 11 खिलाड़ियों में लें। ये कहा युवराज सिंह ने बेबाक अंदाज में। एक बहुत बड़ी बात है ये कि इंटरनली देखिए कितना, हम लोग सिर्फ देखते हैं मैदान में उतर गए खिलाड़ी, युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़ दिए, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, लगन और इतनी पॉलिटिक्स नहीं दिखी हमें। युवराज सिंह का ये कहना था कि इतना सारा तामझाम से गुजरने के बाद, सारे फॉर्म्स में होने के बाद, फिर भी हम लोगों को डाउट रहता है कि हम लोग खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग और भी अच्छा खेल रहे हैं, फॉर्म में हैं सारे। उस बीच में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भगवान के हाथ में होता है और टीम सिलेक्टर्स के हाथ में होता है। और जाहिर सी बात है कैप्टन का सजेशन भी बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने ये बात उठाई कि सुरेश रैना को हमेशा बैक किया है हमारे एमएस धोनी ने, और मुझे नहीं किया। मुझे लगता है कि युवराज सिंह को भी बहुत बैक किया है, धोनी ने हर एक खिलाड़ी को बैक किया है, विराट कोहली को बैक किया है, जबकि उनको पता था कि आने वाले समय में हो सकता है कैप्टनशिप का दावेदार बने, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बैक किया और बहुत अच्छा बैक किया, पूरी टीम को बैक किया। लेकिन हर एक इंसान के अपना अपना एक थॉट होता है, और वो किस लेवल से, किस चीज से, किन बातों से, किन पॉलिटिक्स से गुजरे हैं युवराज सिंह, उन सारी चीजों को देखते हुए युवराज सिंह ने ये चीज कही कि उनके साथ ये चीजें हुई, और ये सारी चीजें होने के बावजूद, प्लस उस बीच में उनको एक बीमारी भी हुई, आपको पता है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। उसके बारे में एक फेज एक युवराज सिंह का आया कि वो टीम से निकल गए और वापस टीम में अपनी मेहनत से आए। नॉर्मली में सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आप एक बार निकलते हैं तो, वो भी एक बीमारी की वजह से, वापस अपने खेल की वजह से, अपने स्पोर्ट्स की मेहनत की वजह से, अपने फॉर्म की वजह से वापस इंडियन टीम में आए और जगह बनाई। उसके बाद आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन किए, बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही हाई लेवल का स्पोर्ट और बहुत अच्छे एथलीट युवराज सिंह हैं। 6 छक्के जड़े उन्होंने। हमें आप पर गर्व है युवराज, आप इंडिया की शान आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। और ये हमेशा याद रखिए कि भले आपको कभी टीम में किसी मैच में नहीं खिलाया है, जो भी हुआ हो, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि युवराज सिंह बस खड़ा है, हमारे सामने है और बहुत ही तंदुरुस्त है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। आपने पहले ही इतने लेजेंडरी स्कोर्स कर दिए, इतने पहले ही इतने सारे आपने रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, जिसके लिए हमें और आपके आभारी हैं हम लोग, पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड आभारी है आपके स्पोर्ट के लिए, आपके इंडियन टीम में योगदान के लिए। थैंक यू सो मच युवराज सिंह। यही थी मेरी ये एग्जैक्टली वीडियो। आपको एग्जैक्टली क्या लगता है, पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आप अपन शेयर करें इसमें। और उससे पहले एक चीज बता देता हूं, मेरे हर वीडियो में एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है। उससे पहले मैं बता देता हूं कि इससे पहले वाली वीडियो को जिन्होंने सही आंसर दिया है उनका नाम है सिमरन दुबे। सिमरन दुबे जी, कांग्रेचुलेशन, आपको मिल जाता है ये खूबसूरत सा फोल्डिंग हेडसेट जो दोनों तरफ से फोल्ड भी हो जाता है, और ये ब्लूटूथ वाला भी, आप टीवी पे लगाएं, कहीं भी लगाएं, बिंदास लगाएं। लाइट्स भी जलती हैं इसमें, म्यूजिक के साथ साथ आप इसमें लाइट्स भी चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो यही है ओवरऑल गिफ्ट। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे किसी चीज़ को, किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ही ये एक गिफ्ट रहता है हमारे सब्सक्राइबर्स को। अगर आप भी जीतना चाहते हैं खूबसूरत सा हेडसेट, तो मेरे इस वीडियो के सवाल का आंसर भी दें। इस वीडियो का ये सवाल है कि कौन से खिलाड़ी को बहुत ही मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ी एक समय में इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। हैशटैग के साथ उस खिलाड़ी का नाम आप कमेंट बॉक्स में डालें, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम में मेरे पर्सनल आईडी पर डीएम भी करें, यहाँ पर आईडी दी हुई है, डीएम करें और अपना नाम जरूर लिखें फॉलो करने के बाद और यहाँ सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि ये सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स के लिए ही ये कंपटीशन है। अगर आप भी जीतना चाहते हैं तो जरूर डीएम एंड सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ कमेंट जरूर करें। आप भी जीत सकते हैं ये खूबसूरत सा हेड सेट, यानी कि हेडसेट। समझा करो ना, कभी कभी जबान फिसल जाती है। एनीवेज गाइस, दिस इज इट। कीप सपोर्टिंग योर बॉय डायनेक्स्ट, कीप लविंग योर बॉय डायनेक्स्ट एंड चाओ। सुपर हिट है, सुपर हिट। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।